आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। भारत में इन दिनों किसान से लेकर व्यापारियों और आम आदमी तक बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा है। आपने देखा होगा, बादल तो आसमान में आते हैं, लेकिन बरसने की जगह कुछ देर बाद अचानक से जो बादल आते हैं वो गायब हो जाते हैं और हाथ आती है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। 14 जून तक सब कुछ थोड़ा ठीक लग रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के बड़े हिस्से पर घने मानसूनी बादलों का पहरा भी था। किसान खुश थे, इस बार बारिश वक्त पर राहत देगी तो फसल अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी तो मुनाफा अच्छा होगा। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 15 जून को जब मौसम वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सारे बादल जो कल तक बरसने के लिए बेताब थे, आसमान में दिख रहे थे, वो अचानक से रातों रात गायब हो चुके थे। अब तक सामान्य बारिश 4 से 15 जून तक 53.7 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक बारिश सिर्फ 19.2 mm दर्ज की गई। यानी कि बारिश में पूरे 64% की भारी कमी आई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मॉनसून आते आते ठिठक गया? मौसम की इस लुकाछिपी के पीछे आप जो सोच रहे होंगे, कोई जादू नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। जानिए क्या। पहला, मॉनसून का ब्रेक फेज। जब मॉनसून आगे बढ़ता है तो उसे लगातार नमी की जरूरत होती है, और इस बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हवा का दबाव ऐसा बदला कि मॉनसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इसे मौसम विज्ञान में मॉनसूनल ट्रफ का खिसकना कहते हैं, जिससे बादल बनने की जो प्रक्रिया थी वो अचानक से रुक गई और बारिश ब्रेक हो गई। सेकेंड रीजन, अल नीनो का हैंगओवर। भले ही अल नीनो अब कमजोर हो रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर के गर्म होने का जो असर पिछले महीनों में हुआ, उसका हैंगओवर अभी भी भारतीय वायुमंडल पर, भारतीय पर्यावरण पर बना हुआ है। हवाओं में वो नमी नहीं मिल पा रही है जो बादलों को बांध कर रख सके। तीसरा कारण क्या है, आप वो भी जानिए। एंटी चक्रवात। भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर एक हाई प्रेशर जोन एंटी साइक्लोन बन गया। ये जोन हवा को ऊपर उठने से रोकता है, और जब हवा ऊपर उठकर ठंडी नहीं होगी तो आप खुद सोचिए कि भला बादल कैसे बनेंगे। नतीजा क्या हुआ? बादल अचानक से गायब हो गए। इन दिनों बार बार आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। कई इलाकों में, खास तौर पर जो राजस्थान का इलाका है, अचानक से एक रेतीला भयानक बवंडर उठ रहा है। सवाल है कि आखिर ये रेतीला जो बवंडर है वो क्यों आ रहा है? अब बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की जो उत्तर भारत के लोग लगातार देख रहे हैं। रेतीले बवंडर में अचानक आसमान पीला हो जाता है और धूल का एक गुबार आसमान में तेजी से उठने लगता है। इसके पीछे की कहानी भी मॉनसून की कमी से ही जुड़ी हुई है, और ये कोई जादू ये भी नहीं है। इसका सीधा सीधा गणित ये है कि जब बारिश नहीं हुई तो मिट्टी की नमी जो है वो खत्म हो गई, मॉइस्चर खत्म हो गया, मिट्टी बिल्कुल पाउडर जैसी भुरभुरी और सूखी हो गई। और जब दोपहर में इस तपती गर्मी में सूरज धरती को भट्टी की तरह तपाता है, तो जो जमीन के पास की हवा गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठती है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं चक्रवात की तरह घूमती हैं, साइक्लोन की तरह घूमती हैं, आती हैं और अपने साथ सूखी मिट्टी को आसमान में उड़ा ले जाती हैं, जिससे एक रेतीला बवंडर आसमान में नजर आने लगता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ भारत की लोकल समस्या है, तो आप गलत हैं। दुनिया भर में इसी तरीके के हालात हैं। इस मॉनसून के गायब होने और बवंडर आने के पीछे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पहला फैक्ट, मैडन जूलियन और आइसोलेशन यानी कि एमजेओ का खेल। ये समुद्र के ऊपर चलने वाला बादलों और हवाओं का एक ऐसा चक्र है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। इस समय ये जो चक्र है वो हिंद महासागर से दूर प्रशांत महासागर की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब तक एमजेओ भारत के पास नहीं लौटता, ये मॉनसून को सप्रेस यानी कि दबा कर रखता है। यानी बादल अगर चाहे भी तो चाह कर भी भारी बारिश नहीं कर पाते। जो दूसरा फैक्ट है वो भी जानिए, जेट स्ट्रीम। इसकी माना जा रहा है कि जेट स्ट्रीम की मनमानी चल रही है। धरती से करीब 10-12 किलोमीटर ऊपर बहने वाली तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं।
आमतौर पर जून महीने भारत के उत्तर में खिसक जाना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार ये जो हवाएं हैं ये भारत के ऊपर रुकी हुई हैं, जो ऊपर से गर्म हवा को नीचे की तरफ धकेल रही हैं और बादलों को बनने ही नहीं दे रही हैं। यानी कि जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं वो मनमानी कर रही हैं, वो बादलों को रोक रही हैं। तीसरा, अर्बन हीट आइलैंड। ये रेतीले बवंडर गांवों से ज्यादा शहरों जैसे कि दिल्ली एनसीआर जयपुर के आसपास आप देख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? सवाल ये भी है क्योंकि कंक्रीट के जंगल यानी कि इमारतें और सड़कें आज की चकाचौंध में हमें क्या चाहिए? तरक्की चाहिए, हमें बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए, बड़ी मार्केट्स चाहिए, लेकिन उसके पीछे किस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हार्म हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो जो कंक्रीट के जंगल हैं वो सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं। इससे शहरों के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा हो जाता है। ये भयानक गर्मी उन धूल के बवंडरों के लिए फ्यूल का काम करती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये जरूर कह रहे हैं कि जो मॉनसून है ये एक अस्थायी ठहराव है इसका। जून के खत्म होते होते हवाओं का रुख बदल सकता है। जैसे ही अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं हैं वो दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी तो ये जो रेतीले बवंडर हैं वो शांत हो जाएंगे और गायब हुए बादल एक बार फिर गरज चमक के साथ लौटेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये हम सबको समझना होगा कि प्रकृति हमें गहरी चेतावनी दे रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब मौसम के मिजाज को भांपना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 24 घंटे में अचानक से बादलों का गायब होना, धूल का तांडव और इसी बदलते क्लाइमेट का एक ट्रेलर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवाएं गर्म हो रही हैं। गर्म हवा की पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और इसका नतीजा क्या होता है जानते हैं आप? बादल कई दिनों तक बिना बरसे हवा में नमी सोखते रहते हैं और फिर अचानक क्या होता है, किसी एक जगह पर क्लाउड बर्स्ट यानी कि अचानक से बादल फट जाता है, यानी कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। या 3 दिन की बारिश आप समझिए ऐसे कि 3 घंटे में हो जाती है। आप सुनते होंगे ना कि फला जगह बाढ़ आ गई, हिमाचल में बादल फट गए, उत्तराखंड में बादल फट गए। दरअसल ये ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं। इसी वजह से हमें एक तरफ तो 64% का सूखा सूखा दिखता है और अगले ही हफ्ते किसी शहर में बाढ़ अचानक से आती है। पहले मॉनसून 1 जून को अक्सर केरल आया करता था और धीरे धीरे पूरे देश को उत्तर बतर कर देता था। फसलें भी अच्छी होती थी, व्यापारियों को भी लाभ होता था। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे मॉनसून की टाइमिंग बदल चुकी है। और आप यहाँ जरा ये भी समझिएगा, सिर्फ मॉनसून की नहीं, आपने देखा होगा कि जो ठंड अमूमन पहले दिवाली के आसपास आ जाती थी उसकी टाइमिंग भी अब शिफ्ट हो गई है। ठंडियों की शुरुआत लेट हो रही है, इधर गर्मियाँ लेट शुरू हो रही हैं, फिर मॉनसून देरी से आ रहा है। ये कभी पहले आ जाता है मॉनसून तो कभी आकर हफ्तों तक एक ही जगह अटक जाता है। ये जो बादलों का अचानक से गायब होना है ये इसी असंतुलन का नतीजा है। हम सिर्फ एक खराब मौसम का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंसानों ने धरती के थर्मोस्टेट को इतना बिगाड़ दिया है कि अब कुदरत भी असमंजस्य में आ गई है। आज आसमान से बादल गायब हैं, कल शायद जिस तरीके के हालात हैं नदियां सूख जाएं, नदियां गायब हो जाएं और ऐसा हो भी रहा है। अब वक्त आ चला है संभल जाने का, नहीं तो आने वाले सालों में प्रकृति का संतुलन और बिगड़ेगा, हमें और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए ज़रूरी है सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इससे जुड़ना होगा और जो प्रभावी कदम है वो उठाना होगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।